जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस यूनिवर्स का विस्तार हो रहा है और ये विस्तार कहाँ खत्म होता है, कहाँ एंड होता है, ये किसी को नहीं पता। ना मुझे पता है, ना आपको पता है, ना किसी और साइंटिस्ट को पता है। कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो ना तो साइंटिस्ट एक्सप्लेन कर पाए हैं, जो ना ही कोई वेद पुराण एक्सप्लेन कर पाया है। लाखों करोड़ों अरबों खरबों साल पहले जब इस यूनिवर्स का फॉर्मेशन हो रहा था, तब इस यूनिवर्स में एक घटना घटी जिसे बाद में साइंटिस्टों ने बिग बैंग थ्योरी के रूप में नाम दिया। उस घटना में हमारी गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। ये गैलेक्सी बहुत सारी गैसों का मिक्सअप थी। एक ऐसा मानो गैस का बिल्कुल अंबार थी जिसमें हाइड्रोजन गैस सबसे ज्यादा प्रेजेंट थी। हाइड्रोजन गैस के कारण हमारे सन का फॉर्मेशन हुआ। हमारे सन का फॉर्मेशन 2-4 मिनट या 2-4 दिन या 2-4 साल में नहीं हुआ। सन का फॉर्मेशन लाखों करोड़ों अरबों सालों में हुआ। जब हमारे सन का फॉर्मेशन हुआ तो सन में काफी हीटिंग थी और इस हीटिंग को हम आज 5778 केल्विन के रूप में जानते हैं। वहीं पर हमारे सन का मास 1.99 × 10⁻30 किलोग्राम था। सन का फॉर्मेशन अब कंप्लीट हो चुका था। अगर अब बात की जाए सन पर लाइफ की, तो यहाँ किसी भी क्रिएचर के लिए जीवित रहना असंभव है, क्योंकि सन का टेम्परेचर बहुत हैवी है। यहाँ किसी भी लाइफ की इमेजिनेशन करना इम्पॉसिबल है। और प्रेजेंट में साइंटिस्ट ने सन को लेकर काफी डिस्कवरी की है और इसी डिस्कवरी का कुछ पार्ट आपको स्क्रीन पर शो किया गया है। आप लोग जो स्क्रीन पर रिसर्च देख पा रहे हो वो प्रेजेंट में रिसर्च की हुई है, लेकिन हम बात कर रहे हैं उस टाइम की जिस टाइम ना तो हमारा कोई प्लेनेट था ना कोई सोलर सिस्टम। अभी भी स्पेस में पार्टिकल फ्रीली मोशन कर रहे थे और इन फ्री पार्टिकल की वजह से हमारे सोलर सिस्टम की नींव रखी जानी थी और इन्हीं फ्री पार्टिकल की वजह से हमारे सन के चारों तरफ अनेक कक्षाओं का निर्माण हुआ, जिसमें आने वाले समय में
कई सारे प्लेनेट सन के चारों तरफ चक्कर लगाने वाले थे, लेकिन बात उस समय की है जिस समय प्लेनेट नहीं थे। इन्हीं पार्टिकल के बीच में से एक पार्टिकल जो सन से 5.5 अरब किलोमीटर दूर था, और कुछ परिस्थितियों के चलते इस एस्टेरॉयड ने एक प्लेनेट का रूप ले लिया, और इस प्लेनेट को आज हम प्लेटो के नाम से जानते हैं। प्लेटो की सन से काफी डिस्टेंस है, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर -378 फ़ारेनहाइट है। यहाँ पर हड्डियों को जमाने वाली ठंड पड़ती है, और यहाँ पर सन की लाइट को पहुँचने में काफी टाइम लगता है, या यूँ कहें यहाँ पर सन की लाइट पहुँचती ही नहीं, जिस वजह से यहाँ का टेम्परेचर काफी लो है और किसी भी क्रिएचर की बॉडी को जमाने के लिए काफी है। यहाँ पर किसी भी क्रिएचर के लिए जीवित रहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ किसी भी चीज को फ्रीज करने के लिए चंद सेकंड ही लगते हैं। और ऐसी कंडीशन प्लेटो पर ही नहीं बल्कि एक और प्लेनेट पर भी थी, जो धीरे धीरे अपने अस्तित्व में आ रहा था। अब एक और प्लेनेट का फॉर्मेशन हो चुका था, जिसे आज हम नेपच्यून के नाम से जानते हैं। इस प्लेनेट का मास 1.02 गुणा 10⁻26 किलोग्राम था, और इसकी सन से डिस्टेंस 30.1 AU थी। लेकिन प्रॉब्लम अभी भी वही थी कि नेपच्यून पर लाइफ नहीं थी, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर कुछ ही बढ़ा था, और इस टेम्परेचर की क्वांटिटी -328 फ़ारेनहाइट थी, जो अभी भी किसी भी क्रिएचर की बॉडी को फ्रीज करने के लिए काफी है। अभी भी नेपच्यून पर लाइफ नहीं थी। नेपच्यून पर भी फ्रीज करने वाली ठंड पड़ती है। यहाँ सन की लाइट काफी कम पहुंचती हैं, लेकिन पहुंच जाती हैं। अगर हम उस समय के यूनिवर्स की स्पीड से चलते रहे तो शायद हमें किसी भी क्रिएचर की लाइफ को जानने के लिए या समझने के लिए कई अरबों खरबों सालों का इंतजार करना पड़ सकता है। इसलिए हमें समय की उस स्पीड को पकड़ना होगा जिस स्पीड के कारण हम लाइफ को समझ पाएं। और अब इस यूनिवर्स के तीसरे प्लेनेट का फॉर्मेशन हो चुका था। इस प्लेनेट का डायमीटर 31,763 mi था, और मास 8.7 गुणा 10⁻25 किलोग्राम था। अब यहाँ पर सन की लाइट को पहुँचने के लिए 2 घंटे लगते थे, लेकिन इस प्लेनेट की सन से डिस्टेंस 19.2 AU थी। इस प्लेनेट के अपने ही कुछ रिंग्स थे, कुछ अपने ही चंद्रमा थे, जिन्हें हम उपग्रह के रूप में जानते थे। लेकिन यहाँ पर अभी भी कोई लाइफ नहीं है, इसलिए हमें इससे थोड़ा आगे जाना होगा। और अब सोलर सिस्टम के चौथे प्लेनेट का फॉर्मेशन हो गया था। इस चौथे प्लेनेट का नाम सैटर्न था, जिसका मास 5.7 गुणा 10⁻25 किलोग्राम था। अब यहाँ का टेम्परेचर कुछ बढ़ गया। वहीं रिसर्च में पाया गया है कि सैटर्न के 150 मून हैं, यानी कि 150 उपग्रह हैं,
लेकिन यहाँ पर अभी भी कुछ ठंड थी जो हम इंसानों के लिए ठीक नहीं थी, और यहाँ पर लाइट अभी भी काफी टाइम में पहुंच रही थी, जिस वजह से यहाँ पर अभी भी लाइफ की कल्पना करना इम्पॉसिबल है। और अब सोलर सिस्टम के एक बड़े से प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, जिसका डायमीटर 88,846 mi था और मास 1.9 गुणा 10 की पावर 27 किलोग्राम था। अब इस प्लेनेट को हम जुपिटर के नाम से जानते हैं। यहाँ का टेम्परेचर अब कुछ बढ़ा। यहाँ का टेम्परेचर माइनस के 184 फ़ारेनहाइट था, जो अभी भी किसी भी लाइफ के लिए हार्मफुल था। जुपिटर की सन से डिस्टेंस 485 mmi थी। अब डिस्टेंस प्लूटो के मुकाबले काफी कम हो चुकी थी, लेकिन जुपिटर पर भी अभी लाइफ नहीं थी। लेकिन दूसरी तरफ जब छठे प्लेनेट का फॉर्मेशन हो रहा था, तो वो फॉर्मेशन होना इम्पॉसिबल था, क्योंकि अब बड़े बड़े एस्टेरॉइड्स आपस में टकरा रहे थे। अब यहाँ पर प्लैनेट्स बनना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। अब हमें यहाँ से अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट जानना पड़ेगा कि हमारी लाइफ यहाँ से कैसे आगे बढ़ी। नेक्स्ट एपिसोड में देखिए आखिर क्यों मार्स पर लाइफ खत्म हो गई। आखिर क्या हुआ था उस दिन जब मार्स पर दो बड़े लीडर के टकराव से संपूर्ण ग्रह खत्म होकर लाल पड़ गया था।